हम पढ़ेंगे घातांक और करने पर आधारित क्वेश्चन। हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, घातांक और करनी क्या होती है। देखो, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको इस घातांक और करनी के बारे में बताऊंगा। अच्छे से इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमारे पास एक रूल होता है इसका, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c। ठीक है, इसका पहला रूल ये कहता है, जब सबका, थोड़ा सा बेसिक समझ लो, ये जो होता है और इसके ऊपर क्या होती है, घात, इसको बोलते हैं नीचे वाले के आधार, बेस, और ऊपर के वाले बोलते हैं घात, मतलब पावर। ठीक है, बेस और पावर। अगर ये क्वेश्चन ये कहता है कि अगर सबकी क्या हो, सबके आधार सेम हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे, x, घातें क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी। इसका ये रूल होता है। ठीक है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन बताता हूं मैं। वो क्वेश्चन ये होता है, अगर मैं किसी संख्या 2 की पावर 2 लिख दूं, दूसरा लिख दूं 2 की पावर 3 लिख दूं, फिर 2 की पावर 1 लिख दूं। ठीक है, अगर हम इन संख्याओं का क्या निकालें, सबका, इसको हल करेंगे तो हल करने पे क्या होगा, सबका आधार क्या है, 1 2 3, सबका आधार समान है। आधार जब समान है तो ऊपर की घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 2 3 ये जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6, 2 की पावर 6। इसका मान जो निकल के आया, 2 की पावर 6 निकल के आया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। फिर दूसरे, इसके पास एक और रूल होता है, इसका दूसरा रूल मैं आपको बताता हूं। दूसरा रूल ये होता है, ऊपर क्या है, x की पावर a है और अपॉन में x की पावर क्या है, b। ठीक है, हमारे पास लेकिन आधार कैसे, दोनों के समान में, दोनों संख्या अपॉन में है, आधार दोनों के समान है। जब दोनों के आधार समान होते हैं तो हम इसको ले जाते हैं ऊपर, x की पावर a, जो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे गुणा में, तो ये पावर जो होगी, वो घात जो होगी कैसी होगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये रूल आपका पिछला पुराना ही है। जब दोनों घात के दोनों आधार कैसे हो, समान हो, ये भी आधार और ये आधार, तो ऊपर की जो घात है वो क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं, a माइनस बी। ये हो गया। ठीक है, अब इस पे एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फर्स्ट इस पे, अगर मैं आपसे 2 की पावर 4 कर दूं और नीचे कर दूं 2 की पावर 2। ठीक है, आधार कैसे हैं, दोनों के समान है, यहाँ भी 2 आधार है, यहाँ भी 2 आधार है। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 की पावर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, दोनों के आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। जोड़ दो दोनों घातों को, 2 की पावर 4 माइनस 2, तो क्या बचा, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास 4। ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी के सब रूल आप इसे करना। फिर रूल तीसरा आता है इसका, करनी और, एक रूल 3 आता है। रूल 3 क्या कहता है हमसे, वो ये कहता है, अगर x की पावर a है उसकी भी पावर क्या है, v, तो क्या होता है उस कंडीशन में, जो पावर के ऊपर जो पावर होती है, घात के ऊपर घात होती है, उसकी हो जाती है आपस में गुणा, ये हो जाएगा a b। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन देखो, इस पर एक आधारित क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है इसका, अगर मैं 3 की पावर 2 कर दूं और उसकी भी पावर क्या कर दूं, मैं 3 कर दूं, तो इसका मान क्या होगा, मान इसका ये होगा, जब आधार यही रहेगा, जब घात के ऊपर घात होती है तो उसकी हो जाती है आपस में गुणा, 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 6 इसका हो जाएगा आंसर। 3 की पावर 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर है। अब रूल नंबर देखते हैं हम 4। रूल नंबर 4 है, क्या है, रूल नंबर 4 ये कहता है हमसे,
रूल नंबर 4 कहाँ गया रे, रूल नंबर 4 कहाँ गया। रूल नंबर 4 ये कहता है हमसे, अगर हमारे पास x की पावर 2 है तो उसकी पावर 2 है, फिर उसकी भी पावर क्या है 2 है, ठीक है, तो उसकी भी पावर क्या है 2 है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे इन सब की हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो x की पावर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखो फर्स्ट, अगर 2 की पावर 2 लिख दी मैंने, तो उसकी भी पावर क्या लिख दी 2 लिख दी, तो उसकी भी पावर क्या लिख दी मैंने 2 लिख दी, तो ये क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। 2 की पावर 8 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 2 6 7 8, 2 4 6 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो उसके बाद अगला रूल देखते हैं, आगे जो रूल कहता है हमसे क्या कहता है, 5 5 रूल ये कहता है, 5 जो रूल क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास कोई संख्या है ए दे रखी है, ए की पावर दे रखी है, और इधर संख्या दे रहा है बी की। अगर हम यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो इधर जो पावर दे रखी है वो इधर आगे क्या हो जाएगी बटे में हो जाएगी, बाई की पावर बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है। जैसे कि हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन एक देखो, इसकी जगह क्या कहता है कि एक्स हमें 2 की पावर 3 दे रखी है, और इधर दे रखी है 3 की पावर 4 दे रखी है। अगर हमसे 2 का मान पूछे तो 2 का मान क्या होगा, जब 2 का मान निकालेंगे 3 की पावर हो जाएगा 4/3, ये इसको ऐसे करके निकाल के रख देंगे, ठीक है। और देखो आगे, कोई भी संख्या हो पलट के पावर में इधर पहुंच जाती है बस। और रूल नंबर 6 क्या है हमारे पास, कोई संख्या अंडर रूट में है तो अंडर रूट को हटाएंगे तो उस संख्या को ऊपर क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, ठीक है, ये भी कंडीशन। जैसे क्वेश्चन हमारे पास 10 अंडर रूट में क्या है 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 1/2, रूट को हटाते हैं तो पावर आ जाती है 1/2 आ जाती है पावर। और एक क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, 7 जो रूल है वो रूल नंबर 7 ये कहता है, ए है, फिर अंडर रूट में क्या है बी है, फिर अंडर रूट में क्या है हमारे पास एक्स है, ठीक है, एक्स है। तो इसको क्या करेंगे हम, इन दोनों की आपस में हो जाती है गुणा, गुणा कैसे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए गुणा बी रूट एक्स, इसका मान ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास और ऐसा दूसरा दूसरा टाइप देखो, ए दे रखा है, फिर बी है, फिर रूट में सी है, फिर रूट में क्या है एक्स, तो इसकी गुणा करेंगे ए बी सी, इन तीनों की आपस में हो जाएगी गुणा ए बी सी, और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं 2 √3 √5 और ये रूट एक्स, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 √x, एक्स लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 30 √x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 √x, इसका मान निकल के आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है,
और देखो आगे रूल नंबर, और तो ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन कहता है अंडर रूट में एक्स है, फिर अंडर रूट में क्या है, फिर एक्स है, फिर अंडर रूट में क्या है, फिर एक्स है, फिर अंडर रूट में क्या है, फिर एक्स है। तो ये कंडीशन हमारी कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती चली जाती है, अनंत तक चलती चली जाती है। तो इसका मान क्या होगा, इसका जो मान होगा का मान एक्स ही होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से कोई दे दे, रूट में दो, फिर रूट में दो, फिर रूट में दो, फिर रूट में दो, फिर रूट में दो, अगर डॉट 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 डॉट, और ये कहां से चला, कंडीशन तक, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा, इसका जो आंसर होगा, आंसर या मान एक ही बात है, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमसे कुछ भी कहे, ये कहे अंडर रूट में 3, फिर 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 प्लस डॉट 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 डॉट, ये दे रहा अनंत, अनंत तक दे रहा, तो इसका आंसर जो होगा, आंसर क्या होगा, इसका 3 ही आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ठीक है। जो भी संख्या हमें दे रखी है वही क्या आ जाएगी, आंसर इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन इसी टाइप से अगले क्वेश्चन देखते हैं, और हमसे कहे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का, ये कह रहा है अंडर रूट में 2 दे रखा है, फिर अंडर रूट में 2 दे रखा है, फिर अंडर रूट में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, लेकिन वो क्या दे रखा, अनंत तक नहीं दे रखा, क्या दे रखा, अनंत तक वो नहीं दे रखा, अनंत तक नहीं दे रखा। तो इसका मान क्या होगा, का जो मान होगा, का मान होगा, इसका मान ये होगा, जितने रूट होंगे 1 2 3, जो रूट होंगे उसके 2 मानेंगे, तो 2 लिखेंगे, एक रूट को 2 2, दूसरे रूट को 2, फिर तीसरे रूट को 2। ठीक है। अब ये जो होगा उसमें से क्या करेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है। 8 जो होगा हमारे पास, या इसे ऐसे कर लो 1/, सादा ट्रिक याद, सीधा याद रखो ऐसा। ठीक है। जो दे रहा है हमें 2 2 2, उसको 2 लिखेंगे। ठीक है। जो रूट दे रहा है इसको, पहले रूट को 2 मानेंगे, इस वाले रूट को 2 मानेंगे, इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इनके आपस में गुणा कर देंगे, उसको लिखेंगे 8, 8 से 1 कम करके ऊपर लिख देंगे 7, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इसका पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट है, ऐसे देखो, अगर हमें क्वेश्चन में ये दे रखा होता 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 और रूट 3, ये दे रखा, अब जो पूछता है इसका मान क्या है, तो आपको इसका, लेकिन अनंत तक नहीं है, अनंत तक होता तो क्या होता, सिर्फ 3 ही आंसर हो जाता, लेकिन अनंत तक नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास क्या होगा, वो 3 लिख लेंगे। रूट कितने, 1 2 3 4 5, तो हर एक रूट को 2 2 की 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 की 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो हमारे पास 32 में से एक कम करो 31, तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 31/32, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, आंसर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन और देखते हैं, हमारे करने के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। 3 क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 ये कहता है, अगर कोई भी हमारे पास संख्या दे रखी है रूट में, रूट 6 प्लस रूट 6, लेकिन हर बार क्या हो रही है, प्लस होना चाहिए, फिर प्लस रूट 6, फिर प्लस रूट 6, फिर प्लस रूट 6, ये दे रखा है, और ये कहां तक दे रखा है हमें, अनंत तक। ये कंडीशन कहां से चल रही है, अनंत तक। ये कंडीशन कहां तक चल रही है, अनंत तक। जब कंडीशन अनंत तक चल रही है तो इसका आंसर क्या होता है, आंसर ये देखते हैं,
जो 6 बार बार दे रखा है 6 एक 6 लेते हैं, इस 6 से करते हैं फैक्टर। फैक्टर इस तरीके से करते हैं कि उसका अंतर, दोनों फैक्टरों का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये जब अंतर 1 आता है तो अगर प्लस हो यहाँ पे हो प्लस होगा। जब प्लस होगा तो आंसर होगा बड़ी वाली संख्या 3। आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अगर इसका दूसरा पार्ट देखो हम, क्वेश्चन नंबर 4, अगर ये होता अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट 6, फिर माइनस अंडर रूट 6, फिर माइनस अंडर रूट 6, फिर माइनस अंडर रूट 6, डॉट 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 अनंत तक यही होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसके 6 के फिर फैक्टर कर दे, 3 दूनी 6, 6 के फैक्टर इस प्रकार करेंगे कि 6 जो है हमारे, इसके फैक्टर इस प्रकार करेंगे कि अंतर, दोनों फैक्टरों का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 3 दूनी 6, तो अंतर 1 ही आ रहा है, तो बार बार अंतर 1 ही आ रहा है। ठीक है, 1 ही आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर माइनस होगा, बार बार माइनस होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो छोटी वाली संख्या होगी, छोटी वाले में 2 होगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन हमसे निकाल ले। फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन और। चलो और बताता हूँ एक क्वेश्चन इसी टाइप का। अगर हम एक क्वेश्चन में क्या लें, 12 ले लें, क्या ले लें, क्वेश्चन नंबर 5 ये ले लें हमारे 12, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, टोटल एक कंडीशन अंत तक चल रही है। तो उस कंडीशन 12 के फैक्टर करेंगे, 4 या 12, अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब प्लस होगा तो आंसर 4 हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो आंसर होता 3। आंसर कितना हो जाता, 3 हो जाता। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ पे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो आंसर कितना हो जाता, 3। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कल क्वेश्चन हम लोग, कल क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन कराएंगे कल। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कराएंगे कल। अगर आपको, चलो एक और क्वेश्चन बता दूं या कल ले बताऊं, चलो कल ले बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।